इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। भौवीजाङ्कुरजनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव एक खजारा श्री वृषभनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की समस्त निर्यापक श्रवण मुनिराजों की समस्त साधर्मी मुनिराजों की इस असार संसार में सारभूत कुछ प्राप्त करने का प्रयास हर संसारी प्राणी करता है। उसको सार के रूप में निकालने के लिए जैसे दही का मंथन किया जाता वैसा ही मंथन वो इस संसार का भी करने का प्रयास करता। दही का मंथन करने के पश्चात तो उसके हाथ में नवनीत लग जाता, लेकिन जब इस संसार का मंथन करता तो समुद्र के और पानी के मंथन से तो फिर भी झाग आ जाता हाथ में, लेकिन संसार के मंथन करने से तो झाग नहीं दाग ही हाथ में आता। हताश होकर के कई बार उसके मन में विरक्ति के चिंगारियां उठती और विरक्ति को कई बार वो संन्यास में तब्दील करने का प्रयास भी करता, लेकिन वैराग्य के वो स्पार्क जब जब उठते उसके पास योग्य ईंधन नहीं होता कि जो उससे ज्वाला बना सके संन्यास के रूप में। कई बार स्पार्क्स उठते, ईंधन नहीं होता। कई बार ईंधन होता, वो स्पार्क्स या चिंगारियां नहीं होती। कई बार दोनों होते, लेकिन दोनों का आपस में संपर्क नहीं होता। कई बार दोनों का आपस में संपर्क भी होता, लेकिन ईंधन इतना गीला होता कि चिंगारी उससे टच होकर के स्वयं बुझ जाती। कई बार ईंधन और स्पार्क्स दोनों का संपर्क भी है और ईंधन सूखा भी है, और दोनों का संपर्क होने के बावजूद भी ईंधन जल नहीं पा रहा, क्योंकि चिंगारी के ऊपर ईंधन पटक दिया गया। इन सारी परिस्थितियों में जो वैराग की चिंगारियां हैं वो संन्यास को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती। लेकिन जो सफल सन्यासी होते हैं वो न चिंगारियों का इंतजार करते
ना किसी प्रकार से उस चिंगारी का संपर्क हो जाए ईंधन से, ऐसा प्रयास करते। जो बहुत अंदर से अपने उपादान को मजबूत बना लेते हैं, वो आपस में ईंधन की रगड़ से ही चिंगारी पैदा कर दिया था। और जब ईंधन की रगड़ से ही आपस में चिंगारी पैदा हो जाती है, तो बिना चिंगारी के भी ईंधन जलने लग जाता है। यूं तो वैराग की चिंगारियां प्रत्येक संसारी प्राणी के जीवन में प्रतिदिन उठती हैं। ऐसा नहीं है कि वैराग्य सिर्फ वैरागियों के पास ही होता हो, आप लोगों के पास ना होता हो। वैरागियों के पास वैराग्य 24 घंटे होता है, तो रागियों के पास भी वैराग्य 24 घंटे में कई बार स्पार्क के रूप में उठता है। कितना ही राग में डूबा हुआ हो, कितना ही विषयों में उलझा हुआ हो, लेकिन उनका उपयोग करने के पश्चात उसको अंत में लगता कोई काम नहीं है। लेकिन वो इस प्रकार के वैराग को स्थायी नहीं बना पाता, और फिर पुनः अपने उन व्यापार, रिश्तेदार और जो कुछ भी है घर द्वार, उसमें अपना काम, अपना समय व्यतीत करता जाता। महाराज, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या बताएं, परिवार का मोह छूटता नहीं। और छूटता इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने हमारे प्रति इतने कर्तव्य किए हैं कि उनको छोड़ने में अंदर से ऐसा लगता है कि हम एहसान फरामोश हो रहे हैं। अब किस किस प्रकार के कर्तव्य परिवार के अथवा रिश्तेदार के आपके प्रति अथवा आपके उसके प्रति हुए हैं, इसकी एक छोटी सी समीक्षा एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। चूँकि महाराज ने आज कौरवों पांडवों की बात कही, उस कौरवों पांडवों के समय की एक घटना, छोटी छोटी 2 घटना। पहली घटना तो यही बोल दूं, जब उन कौरवों पर गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया, तो आक्रमण करते वक्त कौरव तो 100 थे, लेकिन कुंती के सामने 5 जो पांडव थे पहुंचे। देखो, हमको तो इन्होंने वनवास में दे दिया, लेकिन अब क्या करेंगे, अब लड़ो उनसे। उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया है, तो हम तो हैं, उनका साथ देने वाले नहीं। जो होगा अपने आप उनके कर्म के उदय में हो जाएगा। लेकिन जो सही माँ होती है, वो सही माँ अपने बच्चों को संस्कारों के साथ साथ न्याय की शिक्षा भी देती है। बोले गलत बोल रहे हो तुम, ये न्याय नहीं है। भीतर भले ही हम 100 और 5 हैं, लेकिन बाहर तो हम 105 हैं। और जब हम 105 हैं, तो 105 की जो बंधी मुट्ठी है, वो हर गंधर्व को ठीक ठाक करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। एक तरफ तो माँ अपने बच्चों को ऐसी सीख दे रही है, और दूसरी ओर का एक प्रसंग, उसी महाभारत का एक प्रसंग है। ये कहाँ पांडव पुराण में है कि नहीं, हरिवंश पुराण में है कि नहीं, महाभारत में है कि नहीं, ये विषय नहीं है। लेकिन ये प्रसंग एक जगह अवश्य है जो लिखा हुआ है। कितना सच्चा कितना गलत ये इसमें मत जाना, लेकिन इसमें संसार की सच्चाई अवश्य है। उस प्रसंग को मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी जो रिश्तों की ममता की बात की जा रही थी, उसकी परीक्षा और सही समीक्षा इस उदाहरण में है। पहले उदाहरण में कुंती की बात कर ली, तो दूसरे उदाहरण में अब अपन गांधारी की बात करते हैं। आप सबने नाम सुना होगा गांधारी का। और जब कौरवों पांडवों के बीच महाभारत चल रहा था, और सबको ज्ञात है पांडव तो 5 थे, लेकिन उनके सारथी के रूप में कृष्ण थे। कृष्ण की अक्षौणी सेना भले ही कौरवों के पास थी, लेकिन पांडव इसलिए प्रसन्न थे कि अक्षौणी सेना किसी का पुण्य नहीं बढ़ा सकती। अक्षौणी सेना किसी का सामर्थ्य नहीं बढ़ा सकती। सामर्थ्य तो
पुरुषार्थ के साथ साथ निर्मल परिणामों के साथ बढ़ता है, जो पुण्य को भी साथ में लेकर के आता है। तो कृष्ण उनके सारथी हैं। सबने ये घटना देखी है, आपने टीवी पर भी देखी होगी, कुछ लोगों को सौभाग्य होगा कि उन्होंने कई ग्रंथ में पढ़ी भी होगी। तो ये घटना हरिवंश पुराण, पांडव पुराण में हो नहीं हो इस पे मत जाना, लेकिन ये घटना घट सकती है, इस पर अवश्य जाना। जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल हस्तिनापुर में जो बताता था, किसके लिए? गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए। कौन था उसका नाम? संजय, जिसके पास दिव्य दृष्टि थी, ऐसा आपके यहाँ सुनने को मिलता है। तो उस महाभारत का आंखों देखा हाल बता रहा था, लेकिन आंखों देखा हाल बताते वक्त कोई भी दूत या कोई भी राज सत्ता का पदस्थ अधिकारी उतना ही बताना चाहता है जितने में प्रसन्न होकर के राजा उसको पुरस्कार दे पाए। लेकिन ऐसी कोई घटना बता पाना उसके साहस का काम भी नहीं कि जिससे रुष्ट होकर के सम्राट हमसे ही खफा हो जाए। तो जहां तक बताने योग्य था बता दिया। अभिमन्यु को मार दिया गया, इतनी और उनकी सेना ध्वस्त हो गई, आदि आदि सब बता दिया गया। लेकिन जब कौरवों की बारी आई और एक एक करके सारे कौरव धराशायी होने लग गए, तो संजय की दिव्य दृष्टि सब कुछ देख तो रही थी, लेकिन बयां नहीं कर पा रही थी। और धृतराष्ट्र और गांधारी इस अभिमान में प्रसन्न हैं कि चलो अब युद्ध है, एक देगा एक हारेगा। और जब एक एक करके सारे कौरव धराशायी हो गए, तो कृष्ण को लगा मुझे इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए और हस्तिनापुर जाकर के धृतराष्ट्र और गांधारी को बताना पड़ेगा कि जो नहीं होना था वो हो गया। शायद इस बात की जानकारी हर व्यक्ति दे पाए, जरूरी नहीं, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है। भले ही पांडव मेरे बहुत निकट थे, लेकिन पांडवों के निकट तो कौरव थे, तो मैं भी उनका निकट का माना गया। मेरा फर्ज बनता है मैं जाके बताऊं। तो कृष्ण आते हैं और आकर के जब वहां गांधारी को बताते हैं कि राजमाते या जो भी संबोधन उन्होंने किया हो, जो नहीं होना था वो हो गया। गांधारी समझती है शायद युद्ध समाप्त हो गया होगा और पांडव सारे के सारे पराजित हो गए होंगे, ऐसी जानकारी देने के लिए यहाँ आए हैं। और चूंकि पांडवों की तरफ ये थे, तो मायूस मन से ये वाली बात कह रहे हैं। तो गांधारी भी कहती है, हाँ क्या कर सकते हैं, युद्ध में तो एक पक्ष परास्त होता है और एक विजयी होता है, कोई बात नहीं। तो कृष्ण समझ रहे हैं कि गांधारी सच्चाई नहीं समझ पा रही है। वो समझ रही कि पांडव पराजित हो गए और मैं कहने आया हूं कि कौरव परास्त हो गया। तो कहते हैं आप तो छत्राणी हो और किसी भी राजा अथवा रानी के लिए पूरी प्रजा संतान के समान होती है। फिर तो चाहे वो कौरव हो चाहे पांडव हो, सब आपकी संतान हैं। लेकिन एक संतान का पक्ष धराशायी हो गया। हाँ मैं समझ सकती हूँ ऐसा ही हुआ होगा, क्या कर सकते हैं। पांडव भी मेरे संतान तो थे ही, लेकिन नहीं माने, परास्त हो गए। आप कुछ गलत समझ रही हैं क्या? पांडव नहीं, कौरव परास्त हो गए हैं। तो वो छत्राणी, वो गांधारी हंसती है। तुम अपना ये नाटक वहाँ तो खूब चला लिए, अब यहाँ पर राजमहल में आकर के भी चलाना चाहते हो। वहाँ तुमने अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, ऐसा युधिष्ठिर से कहलवा करके जैसे द्रोणाचार्य को समर्पण करने के लिए कारण बना दिया, ऐसे तुम मेरे बेटे धराशायी हो गए हैं। मुझे इस नाटक से प्रभावित नहीं कर पाओगे। अब तो कृष्ण को लगा
कि इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है तो फिर भी ठीक है, आंखों की पट्टी तो निकालना फिर भी आसान, लेकिन मोह की पट्टी को निकालना इतना आसान नहीं है। महारानी, आप वस्तु व्यवस्था को समझिए, यथार्थ को स्वीकार करने का साहस पैदा कीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। और ठहाके लगा के हंसती है, जाओ जाओ अपना दूसरा काम करो, मुझे राजपाट के और भी काम देखने हैं। तो कृष्ण बड़े गंभीर स्वर में कहते हैं, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो चलो चल के रणांगन में देख लो। और आप देख भी कैसे पाओगी, आपकी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है, लेकिन सुन तो पाओगी जब वहाँ पर गीद और चीलों की आवाज़ आपके बेटों के शवों पर उसके मांस को नोचने में लगे होंगे, तब तो समझ जाओगी ना। हाँ हाँ चलो चलते हैं। तो वैसे तो चाहे वो रानी हो चाहे वीरांगना हो, रणांगन में पहुंच पाना भारतीय युद्ध कला में शामिल नहीं है, किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ करके। लेकिन फिर भी जब मोह की पट्टी है तो वो देखने के लिए चली जाती है कृष्ण के साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।